बीच में आएंगे, जो लोग मेरे प्यार के बीच में आएंगे, उन सबको खत्म होना पड़ेगा मेरे हाथों से। जैसे मैंने जंकुक की मॉम को मारा था, वैसे ही उन सभी बुरे लोगों को मारूंगी जिन जिन लोगों ने लड़कियों के ऊपर बुरी नजर डालने की कोशिश की है। सब मरेंगे मेरे हाथों से, चुन चुन के सबको मारूंगी मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वाइफी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये हॉस्पिटल में आग कैसे लगी? तुमने किसी को बुलाया क्यों नहीं ये आग बुझाने के लिए? ताई, ये हॉस्पिटल के अंदर से आवाजें क्यों आ रही है चिल्लाने की? मैं अभी बचाने जाता हूँ, शायद अंदर लोग फंस गए हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मरने दो उन्हें, वो इसी लायक हैं। तुम्हें सब पता है, फिर भी ये नाटक क्यों कर रहे हो मिस्टर जियोन जंकुक? शौक होने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। तुम मुझ पे 24 घंटे नजर रखते हो। क्या मैं छोटी बच्ची हूँ जो मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, तो तुम्हें सब पता था? हाँ, सब पता था। जो भी मैं मर्डर करती थी, सबूत इसीलिए छोड़ती थी ताकि वो सबूत तुम मिटा सको। वाह मिस जियोन त्योंग, तुम बहुत अच्छा गेम खेलती हो। आई लाइक इट। तो तुम्हें मेरे बारे में भी सब पता होगा। मैं इतना सब कुछ पता कर सकती हूँ, तो क्या आपके बारे में पता नहीं कर सकती मिस्टर जियोन जंकुक, या फिर कहूँ माफिया लीडर? हाँ, या फिर माफिया किंग? और अगर मैं तुम्हें छोड़ के चला गया तो क्या करोगे तुम? सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, कभी भी नहीं। तुम मेरे लिए उन लड़कों को मार सकते हो जान से, तो तुम मुझे छोड़ोगे क्यों? हाँ, तुम मुझसे पागलों जैसे प्यार करती हो, जैसे मैं करती हूँ बचपन से। तो तुम्हें सब पता था कि मुझे सब पता होता है तुम्हारे बारे में, फिर भी ये नाटक क्यों? हाँ, तुम मेरे सामने इनोसेंट होने का नाटक क्यों करती थी? मैं तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता, जैसे तुम हो वैसे ही मुझे पसंद हो, चाहे तुम कैसे भी रूप में हो। मुझे तुम अच्छी लगती हो, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तो इतना सब कुछ नाटक आखिर क्यों? हाँ, पहले मुझे पता नहीं था कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर पता होता तो मैं कब का तुम्हें हासिल कर लेती। लेकिन तुम्हारी स्टेप मॉम के टॉर्चर को मुझे सहना पड़ा, क्योंकि मुझे इनोसेंट बनना था तुम्हारे सामने, ताकि एक दिन तुम मेरे पास आओ और मुझे वहाँ से ले जाओ। बट जब तुम मुझे वहाँ से ले गए, तब तुम मुझे मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करते थे, बहुत ही ज़्यादा, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। और मैं ऐसे ही तुम्हारे सामने इनोसेंट बनना चाहती थी, ताकि तुम मेरी ऐसे ही केयर करो, ताकि मुझे भी अच्छा फील हो सके। और फिर एक दिन जब मैं लंदन जा रही थी, तब उससे पहले तुम्हारी स्टेप मॉम मेरे पास आई और बोली कि तुम किसी और से प्यार करते हो। वाओ! तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि मैंने तुम्हारी स्टेप मॉम को ही मार दिया। जब तुम मेरे पीछे अपने बॉडीगार्ड्स लगाते थे ना, तभी मुझे पता चल गया था
कि तुम कौन हो, क्या कर सकते हो। मुझे ये जान के खुशी हुई कि तुम भी मेरे जैसा ही काम करते हो। और तभी से मुझे तुम्हारे बारे में पता था, मिस जियोंगत्योंग। तुम लंदन पढ़ाई करने गई थी और साथ ही अपनी स्किल्स को सुधारने के लिए भी गई थी, फाइटिंग स्किल्स, तो तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हो वहाँ से आके। आई एम इम्प्रेस्ड। ओह, तो यहाँ पे रायता पहले ही फैल चुका है। ताए शुगा को भी सब कुछ पता चल गया है। हाँ, क्योंकि हम दोनों को पहले से ही पता था तुम सबके बारे में। उस जगह पे जिमिन, शुगा और बाकी के ताए और जिमिन के ग्रुप मेंबर्स आ जाते हैं। ताए, इस बिल्ली ने मुझे आज ही बताया कि इसे सब कुछ पता है मेरे बारे में। हाँ, हे भगवान, ये लड़का मेरे ऊपर नजर रखता था और मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। जिमिना, मुझे मालूम था कि इन दोनों को हमारे बारे में पता है। ताए, तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? बताने का क्या है, इन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये भी दोनों नाटक कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी नाटक करूं, ना पता होने का। ताए, तू भी ना एक नंबर की ड्रामा क्वीन है। अरे हाँ हाँ, वो तो सब ठीक है। अब ये हॉस्पिटल जल रहा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो चलो कहीं दूसरी जगह पे चलते हैं। ओके, चलो चलते हैं सब। फिर उसके बाद जो सभी मेंबर्स हैं वो सभी एक सेफ प्लेस पे चले जाते हैं। मान लो कि माफिया अड्डा, एक तरह से बोल सकते हैं माफिया वालों की जगह, जहाँ सब कुछ प्राइवेट में होता है। जब हम ताई से पहली बार मिले थे ना, तब हमें लगा था ताई बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। हम भी नॉर्मल ही थे तब। और जब एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से हमें पता चला कि ताई क्या है, क्या कर सकती है, और फिर उसके बाद से ताई के साथ हमने भी काम किया। वैसे ऐसा कौन सा एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद से तुम सब ऐसे बन गए, मतलब माफिया? तो ऐसा क्या हुआ था, हम जान सकते हैं? हम सब ग्रुप वाले जब बाहर शॉपिंग के लिए गए थे और आधी रात को जब हम वहाँ से लौट रहे थे, हमको देर हो गई थी। फिर हमें रास्ते में एक लड़की की आवाज़ आई, वो चिल्ला रही थी दर्द के मारे। जब हम उसके पास गए तब वो वो ऐसी हालत में थी जैसा कि हम सोच भी नहीं सकते थे। हम सब ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो मंजर हम बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्या देखा था तुम लोगों ने? उस लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ था। 6 लोगों ने उसके साथ गलत किया था। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में ज़मीन पे पड़ी हुई थी। उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। और ये देख के हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक ताई ही थी जो उस लड़की के पास गई और उसे उसे अपना अपना दुपट्टा उड़ाया। उसके बाद ताई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और उसने किसी को कॉल किया। बहुत सारी गाड़ी आई वहाँ पे और फिर ताई ने हमें बैठने को बोला। तो हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे उस टाइम। ताई गुस्से में थी, हम पहली बार ताई को ऐसे रूप में देख रहे थे, तो हम कर भी क्या सकते थे। ताई के साथ बैठ के हम दूसरी जगह चले गए जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स थे जो कि उस लड़की का इलाज करने में लग गए थे। ताई ने हमें बताया कि वो क्या करती हैं। वो एक माफिया है और
लोगों की मदद करती है। ये सुन के हम बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे। बट हमें जब पता चला कि ताई उन लड़कियों की मदद करती है जो कि ऐसी सिचुएशन में फंसी हों, और उन लड़कों ने जिन जिन लड़कों ने लड़कियों के साथ बुरा किया, ताई उन सबको सज़ा देती है। ये पता चलते ही हम उसके बाद ताई के साथ हो गए। ताई के साथ मिलके हम काम करने लगे, और हमें फाइटिंग नहीं आती थी, तो इतनी फाइटिंग नहीं आती थी। उसके लिए ताई और हमने प्लान बनाया कि हम लंदन जाएंगे, जहाँ पे हमारी स्किल्स और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हमारी ट्रेनिंग वहाँ पे हुई, और हम अभी यहाँ हैं जो लड़कियों को बचा रहे हैं। उन सब लड़कों को सज़ा दे रहे हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं। हम लड़कियों के लिए लड़ना चाहते हैं, और ताई की वजह से ही हम सब यहाँ पे हैं और ये सब कर रहे हैं। ताई बेबी, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, और ऐसी सोच किसी किसी के पास ही होती है। वैसे अब वो लड़की कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है, और आप सब उसे जानते भी हो। उसका नाम आयु है। क्या? आयु? हाँ, उसने बहुत ही ज़्यादा सहा है और अपने लिए लड़ा है। उसकी फैमिली वालों ने उसे ठुकरा दिया था, और फिर हम लोगों ने सोचा कि आयु हमारे साथ ही रहेगी। तभी से हम आयु को जानते हैं, एंड वो हमारे साथ ही है। तो क्या वो भी माफिया में बिलोंग करती है? नहीं नहीं, हाँ, वो माफिया नहीं है। वो बस अभी खुद के लिए कर रही है, और उसे फाइटिंग नहीं आती, वरना वो भी माफिया होती। अगर कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और मेरा माइंड बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। मैं जैसे तैसे वीडियो बना रही हूँ। आई होप कि आप मेरी वीडियो को समझने की कोशिश करिए। अगर मेरी तबीयत अच्छी होती तो मैं और भी भयानक भयानक डायलॉग्स मारती, बट मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती, वरना मेरे गले का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। आई एम सो सॉरी। क्या सोच रहा है भाई? बस यही सोच रहा हूँ कि आयु के बारे में अगर जेहोक को पता चलेगा तो वो उसे ऐसे ही प्यार करेगा जैसा अभी करता है, या फिर उसे तो जेहोक को क्या समझता है? वो ऐसा लड़का है? बिल्कुल भी नहीं। वो उससे प्यार करेगा जिंदगी भर। उसके बाद ताई उठती है और एक बोर्ड निकालती है जिसमें बहुत सारे फोटोज लगे हुए होते हैं उन लड़कों के। इन 6 लड़कों ने आयु के साथ बहुत ही गलत किया, और अभी भी बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं। इनका बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ये लड़कियों को खिलौना समझते हैं, बट हम इन्हें एक खिलौने जैसे मारेंगे। इनमें से 4 लोग मारे गए हैं हमारे हाथों से, बट अभी भी 2 और बचे हैं, तो उनको भी ख़त्म करना है। उन लड़कों को तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो फोटो बताने की क्या ही जरूरत है। बाकी बच्चे 2 लड़के, उनके मैं बता देती हूँ। ये कमीना तो मेरा बहुत ही ज्यादा पुराना दुश्मन है। इसे तो मैं कब का खत्म करना चाहता हूँ। तो ये मेरी बेबी का दुश्मन है, तो ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हुआ। इसे मारने में मजा आएगा। तो इसका एड्रेस तुम लोगों को पता है या फिर मैं बताऊं? चार लोग मर गए और हम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। हम 2 ही बचे हैं, और क्या हम दोनों भी मारे जाएंगे? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा बॉस। हम कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। करते करते 4 लोग मर गए, अभी तक कुछ कर नहीं पाए।
बॉस, हमने उस लड़की के बारे में पता करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की और पता लग भी गया, बट उस लड़की के आगे पीछे बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। हम कुछ नहीं कर पाए बॉस, और तुम लोग अब कुछ कर भी नहीं पाओगे। आई होप कि आपको ये पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आई नो कि इस पार्ट में थोड़ा खुल के नहीं बोल पाई मैं, क्योंकि गले की वजह से। तो जो भी सवाल हो मुझसे पूछ लेना, ताकि मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है सर्दी के कारण, इसलिए मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। आई होप कि आप सब लोग मेरी हेल्प करोगे। ओके, बाय, लव यू सो मच।